नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। आज के इस वीडियो में बात करेंगे हरियाणा प्रदेश की मनोहर सरकार के एक अन्य मंत्री के बारे में। ये एक ऐसा मंत्री है जिसके बारे में विश्लेषण इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं, जिसकी टिकट, हार और जीत मोदी कैबिनेट के एक मंत्री के हाथ में है। इन माननीय मंत्री जी की तमाम जो राजनीति है वो आज तक उन्हीं केंद्रीय मंत्री के इर्द गिर्द घूमती रही है। जी हाँ, आज के इस वीडियो में प्रदेश सरकार के इस मंत्री के वर्तमान, भूतकाल, भविष्य की जो राजनीतिक गतिविधियां रही हैं, उन तमाम गतिविधियों का विश्लेषण मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं हरियाणा प्रदेश के बिल्कुल आखिरी छोर राजस्थान से सटे हुए नारनौल विधानसभा क्षेत्र से विधायक, जो दूसरी बार विधायक बने, वर्तमान में मनोहर कैबिनेट में वो राज्य मंत्री हैं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के वो राज्य मंत्री हैं, ओम प्रकाश यादव जी। पूर्व में एडीओ रहे हैं, यादव सभा नारनौल के प्रधान रहे हैं और एक बहुत ही साधारण परिवार से आकर के राजनीति में वो कामयाब रहे हैं। उन्हें अगर किस्मत का धनी कहा जाए तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। ओम प्रकाश यादव की राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो यादव सभा का प्रधान बनने के बाद वो लगातार सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। उनका मूलतः गांव, जो मैं बात कर रहा हूं किस्मत की, वो आप इस संदर्भ से उसका आकलन कर सकते हैं। ओम प्रकाश यादव का गांव बाजार अटेली विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है और वो 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में कोई बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे। वो मात्र राव इंद्रजीत, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, जिन केंद्रीय मंत्री का, वो राव इंद्रजीत हैं। राव इंद्रजीत के नज़दीकियों में उनकी गिनती रही है और समाज में उनका एक अच्छा नाम, एक सामाजिक व्यक्तित्व के धनी होने के नाते वो इस क्षेत्र में सक्रिय रहे इंसाफ मंच के बैनर तले। भारतीय जनता पार्टी में वो कोई पदाधिकारी भी नहीं रहे। इंसाफ मंच जो राव इंद्रजीत द्वारा और उनकी बेटी आरती राव द्वारा जो संचालित रहा, इंसाफ मंच के बैनर तले वो लगातार उस क्षेत्र में सक्रिय रहे। ओम प्रकाश यादव अटेली विधानसभा में अपना गांव होने के बावजूद नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से चुनावी तैयारियों में थे। उन्होंने 2014 के विधानसभा चुनाव से पहले नांगल चौधरी क्षेत्र में काफ़ी होर्डिंग, पोस्टर, मार्केटिंग जो राजनीतिक लोग करते हैं वो की और वो लगातार उस इलाके में सक्रिय रहे। लेकिन वहाँ पूर्व आईएएस अधिकारी अभय सिंह यादव को टिकट मिल जाने की वजह से उनको नांगल चौधरी की बजाय नारनौल विधानसभा क्षेत्र से पार्टी ने टिकट दिया। टिकट दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका केंद्रीय मंत्री, उस समय के भी केंद्रीय मंत्री और जो गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से कई बार के सांसद राव इंद्रजीत की रही। उसमें पूर्ण रूप से सहयोग भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के जो सांसद हैं, लोकल जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकसभा में, चौधरी धर्मवीर सिंह, उनका बड़ा उनको साथ मिला और दोनों की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि एक साधारण शख्स जो अटेली विधानसभा क्षेत्र के गांव बाजार से संबंध रखता है, बहुत ही साधारण और सामाजिक, नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र से वो चुनावी तैयारी करता है और चुनाव घोषित होने के बाद नामांकन के कुछ समय पहले उनको नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे दी जाती है और दोनों ही नेताओं की मेहनत और ओम प्रकाश यादव की मिलनसार छवि की वजह से उस क्षेत्र से वो विधायक बन जाते हैं। यहाँ उनकी अगर किस्मत देखें तो उन्होंने उस समय के जो तत्कालीन पूर्व मंत्री रहे राव नरेंद्र सिंह, जिनका बहुत बड़ा राजनीतिक रुतबा उस क्षेत्र में रहा, उनके पिता श्री चौधरी बंसी सिंह, वो भी जो है बड़े मंत्री रहे हैं। काफ़ी उन्होंने क्षेत्र में विकास के काम भी करवाए अपने शासनकाल में, पिता पुत्रों ने, लेकिन उन्होंने उनको हराया। उसके बाद 2019 के विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश यादव को एक बार फिर से नारनौल विधानसभा क्षेत्र से टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी की और इस बार फिर से वो राव इंद्रजीत जी
और चौधरी धर्मवीर सिंह के बलबूते जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद राव इंद्रजीत के कोटे से दरअसल मनोहर कैबिनेट में एक मंत्री बनना था और ऐसी संभावनाएं थी कि वो मंत्री कोई यादव ही बनेगा। और चूंकि मनोहर कैबिनेट के पिछले जो यादव कोटे से जो मंत्री रहे राव नरवीर सिंह, उनको 2019 के विधानसभा चुनाव में टिकट ही नहीं मिल पाई, लिहाजा जीतना और हारना, तो जब उनको टिकट ही नहीं मिल पाई तो वो तो संभव था ही नहीं। इसके अलावा हिरवाल से जितने भी विधायक जीते उनमें कोई बहुत बड़ा चेहरा किसी विधायक का नहीं था। इसलिए ओम प्रकाश यादव चूंकि दूसरी बार विधायक बने और सबसे बड़ी बात वो राव इंद्रजीत के सबसे नजदीकी और विश्वास पात्रों में थे, उनको मनोहर कैबिनेट में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने ही बनवाया। और वो पिछले लंबे समय से, जब से वो विधायक बने हैं तब से भी और उससे पहले भी, राव परिवार के प्रति, राव इंद्रजीत के प्रति वो पूरी तरह से लॉयल हैं, उनके प्रति समर्पित भी हैं। आज भी मंत्री बनने के बावजूद वो राव इंद्रजीत के ही संपर्क में ज्यादा हैं। अब मैं एक इत्तेफाक की बात करता हूं नारनौल विधानसभा क्षेत्र की, क्योंकि दर्शकों को वर्तमान सिनेरियो के साथ साथ पीछे की भी राजनीतिक गतिविधियों का पता होना चाहिए। 2006-07 के प्रीसिमन से पहले जो नारनौल विधानसभा क्षेत्र था उसका सिनेरियो अलग था। परिसीमन के बाद उसके बहुत से गांव नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र में आ गए। इस हलके में भी अलग अलग जो है हलकों के गांवों को जोड़ा गया और नारनौल बहुत बड़ा शहर है, इसके साथ साथ लगते इसमें गांव हैं। इस हलके की जो पिछले 2 बार की 2014 और 2019 की एक सबसे काबिले गौर करने वाली बात यह है कि दोनों बार प्रथम, द्वितीय और तृतीय तीनों स्थानों पर सेम ही लोग रहे हैं। 2014 में अगर बात करें, ओम प्रकाश यादव जीतते हैं बीजेपी की टिकट पर, कमलेश सैनी इनेलो की टिकट पर 2 नंबर पर रहती हैं और राव नरेंद्र जो तत्कालीन मंत्री भी रहे हैं वो 3रे नंबर पर रहते हैं कांग्रेस की टिकट पर। राव नरेंद्र हजका के एमएलए बने थे और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में वो कांग्रेस सरकार में शामिल हो गए थे, उनको मंत्री बनाया गया था, बड़े बड़े महकमे उनको दिए गए थे। इसके बाद 2019 के सिनेरियो की बात करें तो प्रथम स्थान पर फिर से रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश यादव। द्वितीय स्थान पर इनेलो से टूट करके जो पार्टी बनी जेजेपी, उसकी कमलेश सैनी रहती हैं और 3रे स्थान पर एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व मंत्री राव नरवीर सिंह रहते हैं। लेकिन फर्क 2014 और 19 में यह रहता है कि 2014 के चुनाव में ओम प्रकाश यादव को 31,664 वोट मिलते हैं और वो 4,573 वोटों के बहुत कम अंतर से चुनाव जीतते हैं। लेकिन 2019 आते आते उनका वोट बैंक बढ़ता है और उनको 42,732 मत मिलते हैं और वो 14,715 वोटों से जो है जीत हासिल करने में कामयाब रहते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि प्रदेश के सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव किस्मत के भी धनी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि उनकी टिकट, उनकी हार और जीत, तीनों ही चीजें केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत पर डिपेंड हैं। राव इंद्रजीत अगर चाहेंगे तो उन्हें अगली बार टिकट मिलेगी, राव इंद्रजीत चाहेंगे तो उनकी टिकट पक्का होगी, राव इंद्रजीत चाहेंगे तो वो जीत जाएंगे। अगर राव इंद्रजीत नहीं चाहेंगे तो राव नरवीर की तरह उनकी भी टिकट वो कटवा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि राव इंद्रजीत के सबसे विश्वास पात्रों में आज भी ओम प्रकाश यादव का नाम लिया जाता है। अगर हार जीत के सिनेरियो की बात करें उस विधानसभा की, क्योंकि हमने भूतकाल पर चर्चा कर ली, वर्तमान पर कर लिया, भविष्य पर भी चर्चा बहुत जरूरी है। हम लगातार अपने विभिन्न एपिसोडों के माध्यम से प्रदेश के तमाम मंत्रियों, सांसदों और जो वर्तमान विधायक हैं उनके भविष्य में 2024 में उनका क्या सीन रह सकता है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तो 2024 में ओम प्रकाश यादव की आज के सिनेरियो में हालात ये है कि टिकट मिलने पर और राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह के आशीर्वाद से वो एक बार फिर से चुनाव जीत सकते हैं, क्योंकि वहां कांग्रेस के पास राव नरेंद्र के अलावा कोई बड़ा चेहरा नहीं है। जेजेपी के पास भी उस क्षेत्र में अब इतना बहुत लंबा चौड़ा जो है सिस्टम नहीं है।
इसके अलावा अगर बात करें कोई अन्य निर्दलीय या कोई और प्रत्याशी की, तो वो भी कोई बहुत बड़ा चेहरा वहां नहीं है। लगातार 2 चुनाव जीतना और हर बार वोट बैंक बढ़ना, उसके बावजूद आज भी उनकी छवि एक मिलनसार, बेशक वो मंत्री हैं सरकार में, लेकिन उसके बावजूद उनको अक्सर देखा गया वो रेहड़ी पर खड़े होकर चाय पी लेते हैं, कहीं फ्रूट खरीद लेते हैं, कहीं सब्जी खरीद लेते हैं, कहीं जो है अपने साथियों के साथ बैठ करके बातचीत करते रहते हैं। तो एक साधारण आज भी उनकी छवि है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि कोई अन्य मजबूत प्रत्याशी ना होने की वजह से, राव इंद्रजीत और चौधरी धर्मवीर सिंह के जो है साथ और सहयोग की वजह से और ओम प्रकाश यादव की मिलनसारिता की वजह से नारनौल से वो एक बार फिर से तीसरी बार जीतने की संभावना में है। हालांकि नारनौल विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल जी, उनका कोई बहुत लंबा चौड़ा उस क्षेत्र में जो है खुद का प्रभाव नहीं है निजी रूप से, लेकिन अहिरवाल की इस तमाम जो बेल्ट है इसमें राव परिवार का, राव बीरेंद्र सिंह के परिवार का, राव इंद्रजीत का अपना एक बहुत बड़ा वजूद है। इसी तरह से अगले जो वीडियो है उसमें किसी और मंत्री की चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा। उनके वर्तमान, भूतकाल और भविष्य की तमाम जो राजनीतिक सिनेरियो रहने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। आप लगातार हमसे बने रहें, हमारे फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को जो है हमारे आप लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला, नलवा।